ओके, इंटरव्यू। पहली बात, मुझे इंटरव्यू में 180 मिली है, वन ऑफ द हाईएस्ट। एंड ये बात मैं, माय फ्रेंड विल टेल यू, क्योंकि हम दोनों के वन ऑफ दी हाईएस्ट है, इनके 176 है, तो ज़्यादा डिफरेंस हमारा नहीं है। तो इंटरव्यू में हमारा इतना स्कोर आया क्यों? एंड ट्रस्ट मी, हमें इंटरव्यू से पहले हम बोल रहे थे, इवन कि हम 200 कह रहे थे कि अराउंड 200 हमें आएंगे। रीज़न क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी, मैं रीज़न आपको बताऊंगा। इंटरव्यू आप अपना खुद डिसाइड करते हो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। आपको एक फॉर्म मिलता है बिफोर इंटरव्यू, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्लियर? अब उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है, आपका नाम, आप कहाँ रह रहे हो, आपकी मदर कहाँ से है, आपके फादर कहाँ से। अगर आपकी मदर सेम डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, आपको वो डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ के जाना है। आप समझे मेरी बात? आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, ऑल दैट उसमें वो मेंशन करना है। और मोस्ट ऑफ दी जो आपका इंटरव्यू है, करंट अफेयर्स को हटा के, वो इस डेप्थ से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है, अब जब मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए गया, मैंने अपने डेप में मेंशन किया था इंटरेस्ट्स में, फॉलोइंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, क्लियर? अब मेरा क्या टारगेट था, हमने पहले ही डिसाइड किया था, क्योंकि ये मेरे रूममेट है, हमने एक साथ सारी तैयारी की थी। हमने कहा पहला अटेम्प्ट है, क्लियर, हार्डली वहां पे 25 मिनट या 30 मिनट हमें वहां पे रहेंगे। कोई रिग्रेट हमें जिंदगी में नहीं रहना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। जो होगा, हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, वी विल प्ले ऑफेंसिव। जो भी होगा हम डरेंगे नहीं, ये पहली हमारी माइंड में क्लियर था चीजें। अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में ही इस टर्म को बड़ा चढ़ा कर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आईआर मेरा स्ट्रांग था, फॉरेन पॉलिसी पे मेरा होल्ड था। तो जो ही मैंने इंट्रोडक्शन में दिया कि माय नेम इज दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, एंड माय इंटरेस्ट इज फॉर, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी कैची टर्म है, मैग्नेटिक टर्म है, और मुझे पता था, ये सबको पता होता है, आईआर सभी फॉलो करते हैं। जो ही मैंने मेंशन किया, एंड माय इंटरेस्ट इज फॉलोइंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मुझे पता था कोई भी इंटरव्यू होगा, ऑब्वियसली उसका दिमाग वही जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने बोला कितने साल से फॉलो कर रहे हो आप, तो ये ऐसे ही पढ़िए, कौन सा इंटरेस्ट है, आपने तो ऐसे ही पढ़ा होगा, सिलेबस का पार्ट है, ये इंटरेस्ट है, हॉबी क्या ही आप बोल रहे हो। तो अब यहाँ पे ना आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। अब आप नहीं बोलोगे हाँ सर आप सच कह रहे हो, मैंने सिलेबस के लिए पढ़ा। मैंने कहा नहीं सर, मेरी हॉबी इंटरेस्ट है। बोला कितने सालों से इंटरेस्ट है? सी, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपको दिखाऊंगा। अगर मैंने वहां पे 5 साल बोला होता, 6 साल बोला होता, या 4 साल बोलता होता, तो एक किस्म के क्वेश्चंस आते। अब मेरा आंसर जो था वो वेल प्लानड था। मैंने कहा 10 साल। अब 10 साल मैंने क्यों कहा, उसमें कुछ साल कांग्रेस गवर्नमेंट के भी आते, यूपीए गवर्नमेंट के। अब पहला ही क्वेश्चन जो था, एक्सपेक्टेड था मुझे, व्हाट आर दी फंडामेंटल चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट केम इनटू पावर, क्लियर? मैंने प्रिपेयर किया था, मुझे पता था। एंड ऑब्वियसली जब आपको पता है ना आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, मेरा जो आंसर था बहुत अच्छा था, उसमें मैंने बहुत, अब मैं आंसर यहां नहीं बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन की। वन ऑफ द पॉइंट जो मेरा था वो था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक? अब ये टर्म जब आप बोलते हो ना, ऑब्वियसली आपको उसी पे क्वेश्चन पड़ेगा, उनको लगेगा कि शायद रट के तो नहीं आए। बोला चलो टेल अस दी फ्यू एग्जांपल्स, रिसेंट एग्जांपल्स अबाउट वायर इंडिया शोड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ऑब्वियसली ये भी एक्सपेक्टेड था। मैंने कहा एक मैं एग्जांपल बताऊंगा, दैट इंडिया डिड नॉट कम अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस व्हाइल बाइंग फ्यूल्स फ्रॉम रशिया ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस। सेकंड पॉइंट, ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मुझे अब उनको दूसरी साइड में लेना था। मैंने बोला सेकंड एग्जांपल इज इंडिया डिड नॉट कम अंडर प्रेशर व्हाइल डिसाइडिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर, ठीक? जब अब मैंने ये बोला तो दूसरे साइड से एक सर आए, डोंट यू फील इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज अ फेलियर इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर, ठीक? अब जब आपको सारी चीज़ें पता है ना, ये चीज़ें ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट है, मैंने पूरे साल ये पढ़ी है, आई यूज्ड टू मेक ओपिनियंस, खुद के ओपिनियंस इन पे। तो अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा गया था, ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। इनको इसमें मेरी नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे कितने फैक्ट्स पता है कि कितने किलो का राइस उन्होंने वहाँ पे भेजा अफगानिस्तान को, उनको उससे कुछ नहीं है। कितना एड हमने दिया, कौन सा मिशन उन्होंने लॉन्च किया वहाँ के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, वो नहीं था। इस क्वेश्चन से उनको ये चेक करना था वेदर आई विल प्लेस माई आंसर, बेस माई आंसर ऑन ऑब्जेक्टिव ऑल माई पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स।
अब यहाँ पे आपका टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिविटी का, बायसनेस है, आप इम्पार्शियल हो या पार्शियल हो, ये इस चीज़ से पता चलता है। अब मेरा क्या आंसर था ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन क्या था, डोंट यू फील इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज अ फेलियर इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर? क्लियर? अब आंसर सुन, मेरा आंसर अब यहाँ पे यस और नो नहीं होता है आपको, जैसे अभी सर ने कहा कि आपके इस लाइफ में थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेसी, थोड़ी बहुत स्टूडेंट का नेचर होना चाहिए। तो मेरा आंसर था सर, इंडिया वाज रियलिस्टिक एनफ, India was realistic enough to know that India did not have enough grounds to change the developments in Afghanistan unilaterally. Thus, our policy of strategic silence or wait and watch approach was the most suited one. अब मैं इतना ही चुप करता तो मैंने पूरा सपोर्ट किसको किया? गवर्नमेंट को। लेकिन वहां पे क्या करना था? However, अब मैंने क्या बोला कि पहले मैंने सपोर्ट किया ना कि वी वर द रियलिस्टिक, आवर दो स्ट्रेटेजिक, हमारी जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस और वेट एंड वॉच अप्रोच वाज द मोस्ट सूटेड वन। हाउएवर, आवर रीसेंट एंगेजमेंट्स विद तालिबान shows our ideological shift with respect to the Taliban. Therefore, I believe diplomatic, economic and political development should take place so that we can leverage economic and political benefits from the Afghanistan, and thus we will prevent China from taking our strategic space. अब इसमें आंसर में दो चीज़ें थी, एक मेरा साइड दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रलिटी, सेकंड ये है कि मैंने वहां पे स्कोप रखा फॉर परफेक्शन। मैंने उनको बताया कि हमने ठीक किया बट देयर इज ए स्कोप, अब हमें डेवलपमेंट्स बढ़ाने हैं, हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन वो स्पेस लेगा? चाइना। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? अब ऐसे ही मेरे क्वेश्चन चलते रहे, फिर मेरे ग्रेजुएशन पे आए और मेरी ग्रेजुएशन में उन्होंने आई थिंक 40% सिंस आई हैव डन बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, तो वो आप मेरी ग्रेजुएशन में उन्होंने बहुत कुछ पूछा। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अब जो ग्रेजुएशन आपने की है थोड़ा बहुत उस चीज़ की नॉलेज रखो। क्लियर? क्योंकि वो उस चीज़ से आपको जज करेंगे। जिसने अपनी ग्रेजुएशन नहीं पढ़ी है ऑब्वियसली आप वो रटा मार के ही तो यहाँ पे आया है, तो ये चीज़ उन्होंने मुझे उस चीज़ पर जज किया एंड फॉर्चुनेटली मुझे वो सारे आंसर अच्छे से आते थे और उन्होंने वहीं पर मुझे उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे उस चीज़ को वहीं पे अप्रिशिएट किया कि नहीं आपको सच में अपनी ग्रेजुएशन का बहुत ज़्यादा पता है। तो फिर अब मैंने अपना एरिया लिखा है लो लैब, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आए। अब जितनी भी टर्म्स आपने उसमें मेंशन की, इवन कि मैं ये कहूँगा अगर आपकी जो ईमेल आईडी है, ये मतलब बहुत एक्सट्रीम पॉइंट में बोल रहा हूँ, उसमें कोई वर्ड है जैसे मेरा है डॉक्टर रासिक 19 क्यों है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आपकी डीओबी किस ईयर में है, उस ईयर में क्या हुआ है, सब पढ़ना है। तो इंटरव्यू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। द ओनली रीजन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ एंड अपने आंसर्स को कीप देम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, रेशनलिटी। अपनी पॉलिटिकल जो भी आपके इंटरेस्ट है उसको साइड रखो, रिलीजियस बिलीफ्स वहाँ ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। कोई भी आंसर आएगा यू शुड स्टे न्यूट्रल, दैट्स इट। ओके।